हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 में बायोलॉजी साइंस में आपका जो है लैंगिक जनन चल रहा है, जिसमें हम आपको मनुष्य में लैंगिक जनन बताएंगे। यहाँ पर आपको बहुत ही संक्षिप्त में बताया जा रहा है, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में जितना दिया गया है उसी के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। तो आइए समझते हैं मनुष्य में लैंगिक जनन। हालांकि इसके पहले आप लैंगिक जनन पढ़ चुके हो, परंतु मनुष्य में लैंगिक जनन देख लेते हैं क्या है। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मैन, इसको करने के लिए जो विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है, मेल एंड फीमेल यानी नर और मादा। तो क्योंकि नर और मादा दोनों की युग्मक आवश्यक होते हैं, तो दोनों के आधार पर हमें नर और मादा के आधार पर जो है मनुष्य में रिप्रोडक्शन देखना है। तो देखिए क्या है, लैंगिक जनन में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से बने नर तथा मादा प्रकार के युग्मकों के संयोग से युग्मनज बनता है, जो समसूत्री विभाजनों द्वारा नए जंतु में विकसित होता है। युग्मनज निषेचन की क्रिया से बनता है। देखिए, जो लैंगिक जनन की प्रोसेस है, उस लैंगिक जनन की प्रोसेस में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा पुरुष से या नर से नर युग्मक बनते हैं और मादा या स्त्री से मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो लैंगिक जनन की प्रोसेस में नर युग्मक और मादा युग्मक यानी नर से बने नर युग्मक और मादा से बने मादा युग्मक दोनों जब संयोग करते हैं तब युग्मनज बनता है, यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है। और यही जाइगोट जो है समसूत्री विभाजन द्वारा नए जंतु में विकसित होता है। यानी समसूत्री विभाजन द्वारा यानी बना जो जाइगोट होता है वो भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है और भ्रूण ही एक पूर्ण विकसित शिशु के रूप में जन्म लेता है। तो इसे यानी युग्मनज बनने की जो प्रोसेस है यानी जाइगोट, इसमें निषेचन क्रिया होती है, यानी युग्मनज निषेचन की क्रिया के द्वारा बनता है या निषेचन की क्रिया से बनता है। अब हमें ये याद रखना है कि जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया होगी, तो उस लैंगिक जनन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा बने नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों की आवश्यकता होती है। और यही नर युग्मक के केंद्रक और मादा युग्मक के केंद्रक आपस में जब संयोग करते हैं तो संयोग करके एक युग्मनज का निर्माण करते हैं, जो कि द्विगुणित युग्मनज होता है, जाइगोट का निर्माण करते हैं। और ये जाइगोट भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है और समसूत्री विभाजन द्वारा एक नए जीव का विकास करता है। तो उसके लिए कौन सी क्रिया होती है? निषेचन की क्रिया होती है युग्मनज के निर्माण के लिए। तो निषेचन की क्रिया देखिए क्या होती है, यानी निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की क्रिया के द्वारा ही युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज से एक पूर्ण विकसित शिशु का निर्माण होता है। यानी युग्मनज से भ्रूण बनता है, एम्ब्रायो बनता है, एम्ब्रायो से शिशु जन्म लेता है। तो देखिए फर्टिलाइजेशन क्या है, नर युग्मक यानी कि शुक्राणु, नर युग्मकों को शुक्राणु कहा जाता है, जो कि पुरुष के जननिक कोशिकाओं द्वारा या जननिक कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु। तो जो मादा युग्मक है ये मादा की जननिक कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन की क्रिया को निषेचन कहते हैं, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को, संयोग करने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। और निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज जाइगोट का
निर्माण होता है। यानी निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप ही द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज बनता है। और यही जो युग्मनज द्विगुणित बनता है समसूत्री विभाजन द्वारा नए जीव का विकास या नई संतति का विकास करता है। तो देखिए ये समीकरण बताई है कि नर युग्मक जिसे हम शुक्राणु कहते हैं, और ये कैसा, यहां पर एक सिंगल यन लिखा हुआ है। सिंगल यन का मतलब है अगुणित, और प्लस यानी कि संयोग होना। मादा युग्मक जिसे अंडाणु कहते हैं, यह भी कैसा है, सिंगल यन लिखा हुआ है, यानी यह भी अगुणित होता है। तो नर युग्मक अगुणित और मादा युग्मक अगुणित दोनों मिलकर के क्या करते हैं, निषेचन की क्रिया करते हैं, फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं, और निषेचन की क्रिया करके युग्मनज जाइगोट का निर्माण करते हैं, जो कि जो जाइगोट बनता है वो द्विगुणित होता है। यानी एक यन और एक यन मिलकर के दो यन यानी द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं, और युग्मनज यही समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित हो होकर नए जीव का विकास करता है। यह है आपका मनुष्य में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मैन। मनुष्य में इस प्रकार से जो है लैंगिक जनन की क्रिया पूर्ण होती है। और क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में इतना ही दिया गया है, इसलिए आपको यहाँ पर हम इतना ही समझा रहे हैं। और नर युग्मक जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, शुक्राणु कहलाते हैं। ये याद करने का पॉइंट है कि नर युग्मक शुक्राणु कहलाते हैं, और इनका निर्माण जो है नर के वृषण में होता है। यानी जो मनुष्य में पुरुष होते हैं उनके वृषण में होता है। वृषण को इंग्लिश में टेस्टिस कहा जाता है, और ये अंग जो है ये पुरुषों के शरीर में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। यानी उदर गुहा के बाहर एक थैली नुमा संरचना के रूप में स्थित होता है, और इसका कार्य होता है शुक्राणुओं का निर्माण करना। यानी नर पुरुष में या पुरुषों में, नरों में नर युग्मकों का निर्माण करना। तो वृषण के बारे में अभी जब इसके जननांग करेंगे तो हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो उसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। तो इतना हम समझ लेते हैं कि जो नर युग्मक हैं वो शुक्राणु कहलाते हैं, और इनका निर्माण नर के वृषण में होता है। इसके बाद मादा युग्मक जो हैं वो अंडाणु या अंडा कहलाते हैं। यानी मादा युग्मक जो है उन्हें अंडाणु कहते हैं, और इनका निर्माण जो है स्त्री के अंडाशय में होता है। यानी स्त्री के अंडाशय, इंग्लिश में ओवरी कहते हैं इसको। और ये वृषण था, वृषण को इंग्लिश में जो है टेस्टिस कहते हैं। तो नर के वृषण में शुक्राणु बनते हैं, और मादा के या स्त्री के अंडाशय में अंडाणु या अंडे बनते हैं। ये आपको याद करने वाले पॉइंट हैं। परंतु आपका जो लैंगिक जनन है वो इतने में ही पूर्ण हो जाता है आपके पाठ्यक्रम के अनुसार। तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही। आपको अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।